गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5 की साइंस की क्लास है। आज का हमारा न्यू चैप्टर है दैट इज़ 12। ये है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, आवर सोलर नेबरहुड इज़ एन एक्साइटिंग प्लेस। जो हमारा सोलर नेबरहुड है यानी हमारा जो पड़ोसी है सोलर, वो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? प्लैनेट्स होते हैं, मून होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, माइनर प्लैनेट्स एंड मेनी अदर एक्साइटिंग, बहुत ढेर सारे चीज़ें होते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो जो सन है वो हमारे सेंटर में, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ऑल प्लैनेट्स आर अदर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट आवर सन। तो जो और है बाकी सारे हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। सन जो है वो सबसे पावरफुल है, उसके पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा, जिससे वो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर देती है। तो सन क्या है? एक मिडिल साइज का येलो स्टार है। सन क्या है? सन भी एक तरह का स्टार है। सबसे बड़ा स्टार कौन है? सन है ना, जिसे साइंटिस्ट ने सोल नेम दिया है, इसको रोमन नाम है इसका। सन क्या होता है? वो गैसेस के क्लाउड और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है 5 बिलियंस ईयर्स एगो। ठीक है, सन जो है अपनी खुद की लाइट होती है, उसमें खुद का हीट होता है और उसकी खुद की एनर्जी होती है। जो सन है वो अपने सोलर सिस्टम से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। 98% ऑफ ऑल मैटर्स विद इन द सोलर सिस्टम इज़ फाउंड विद इन द सन। जो पूरे सोलर सिस्टम का 98% है वो पूरा हमें सन में मिल जाता है। ठीक है ना, सब। और सन से जो है, अर्थ से सन की जो डिस्टेंस होती है वो मिलियंस टाइम्स होती है। ठीक है ना, सन इज़ नियरली 145 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि 145 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ। ठीक है, जो लाइट होती है सन से हमारे अर्थ तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेती है? 8 मिनट्स लगते हैं उसको। ठीक है, इसी को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हीट और लाइट किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। सन ही क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्लैनेट क्या होता है भैया? ये बहुत हैवी बॉडी होते हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट जो होते हैं वो स्पिन करते हैं अपने एक्सिस पर, एंड द सन एंड द सेम टाइम रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और अपने मतलब अपने एक्सिस पे घूमते भी रहते हैं और घूमने के साथ साथ सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, प्लैनेट में अपना कोई भी लाइट नहीं होता है, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट हैं हमारे और सोलर सिस्टम में: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड द सन along with its 8 planets and their moons together forms the solar system। तो इन प्लैनेट्स के साथ साथ इनके मून्स भी होते हैं और इन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। मरकरी, मरकरी जो होता है इसका एक नेम है हिंदू, उसमें इंडियन नेम है बुध। ठीक है ना, बुध है, इसके पास कोई इसका मून नहीं होता है। ठीक है, मरकरी जो है सबसे पहला, फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है जो सन के पास है। ठीक है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? सन के पास का, वो है मरकरी। ये इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है ना, बिकॉज इट शाइन ब्राइटली इन द मॉर्निंग जस्ट बिफोर द सन राइजेस। जैसे सन निकलता है ये सबसे तेज़ इसकी ब्राइट होती है, शाइन होती है ना। और ये इवनिंग भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी इनविजिबल भी हो जाता है। ठीक है, तो इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार इज कॉल्ड मरकरी। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, फर्स्ट प्लैनेट मरकरी, और क्या इसका नाम है? बुध। नेक्स्ट हो गया वीनस। वीनस जो होता है वो सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। ये सबसे हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, जो वीनस होता है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड ग्रेविटी होता है। वीनस हैज़ वॉल्केनोज, माउंटेन्स एंड सैंड जस्ट लाइक अर्थ। अर्थ का आइडेंटिकल है, मतलब उसके साइज, मास और ग्रेविटी में। और यहाँ पे वॉल्केनो भी होती है, माउंटेन्स भी पाए जाते हैं जैसे अर्थ पे पाए जाते हैं। और वीनस को कहते हैं शुक्र। इसका भी कोई भी मून नहीं होता, यानी मरकरी और वीनस के कोई मून नहीं है। अर्थ जहाँ हम रहते हैं, तो ये तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। वाटर प्लैनेट है इसलिए इसको ब्लू, वाटरी प्लैनेट है इसलिए इसको ब्लू कलर, क्योंकि पानी किस कलर का दिखता है? ब्लू। 30% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाइल 70% इज कवर्ड बाई ओशियन। ठीक है, डायमीटर कितना है? 7926 मील। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर, प्रेशर और ऑक्सीजन है एंड वाटर। इसका है हिंदी में, इंडियन नेम है पृथ्वी। इसका पृथ्वी का क्या है? एक मून है, हम जिसको डेली देखते हैं। ठीक है ना, मार्स आ गया। तो ये फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट है सन के।
ठीक है। जो मार्स की सरफेस होती है वो रेड कलर की होती है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं मंगल। इसके 2 मून्स हैं, अर्थ के 1 मून्स हैं और मार्स के 2 मून्स हैं और बाकी मरकरी वीनस के अभी तक कोई मून नहीं। इनके नाम याद रख लेंगे, किसको रेड प्लैनेट कहते हैं, किसको आइडेंटिकल ऑफ अर्थ कहते हैं, किसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जुपिटर। ये 5th नियरेस्ट पर्सन है सन का, ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है। स्ट्रोमी प्लैनेट है, रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं जिसको क्या कहता है, द आई ऑफ जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर में 3 रिंग्स होती हैं। ठीक है। ये देखिए आप कुछ ऐसे दिख रहे हैं ना, इसमें 3 रिंग्स जुपिटर के पास पाई जाती हैं। और जुपिटर का नाम क्या है, बृहस्पति, इंडियन नेम। और इसके 62 मून्स होते हैं। फिर आ गया सैटर्न, ये 6th नियरेस्ट प्लैनेट है सन के पास से, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि दूसरा सबसे पहला कौन था, जुपिटर, दूसरा क्या हो जाएगा, सैटर्न। ठीक है ना। ये जो है, जो सैटर्न होता है, ये अपनी रिंग के लिए फेमस है ना। इट्स कॉल्ड लॉर्ड ऑफ रिंग्स बिकॉज इट हैज़ 7 मेजर रिंग्स अराउंड इट। इसके पास 7 मेजर रिंग्स पाई जाती हैं, सर्कल्स ऐसे इसके चारों तरफ। ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी रिंग्स दिखाई दे रही है। जुपिटर की रिंग्स उतनी शो नहीं है, लेकिन सैटर्न की रिंग्स दिखाई दे रही हैं, इसीलिए इसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी रिंग्स हैं वो किससे मेड होती हैं, आइस से, डस्ट से एंड रॉक से। इंडियन नेम है इसका शनि और इसके कितने मून्स हैं, 60 मून्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस 7th प्लेस पे आता है, एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइस जायंट कहते हैं। और उसके बाद ये किससे बना होता है, रॉक्स एंड आइस से बना होता है। ये ग्रीनिश डिस्क लाइक दिखाई देता है, इसका अपीयरेंस होता है जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं। इसको कहते हैं अरुण और इसके 27 मून्स हैं। फिर आ गया नेपच्यून, ये 8th प्लेस पर है। ये ब्लूइश डिस्क के तरह दिखता है अगर हम टेलीस्कोप से देखें। और ये फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, ये सबसे दूर पाया जाता है। ठीक है। ये विंडी प्लैनेट होता है, इट हैज़ 6 रिंग, इसके 6 रिंग्स होते हैं और इसका नाम क्या है, इंडियन नेम वरुण, और इसके 13 मून्स होते हैं। ठीक है, 13। अर्लियर वी थॉट देयर वर 9 planets, तो प्लूटो वॉज द 9th planet है। However, Pluto is no longer considered a planet. It was called a dwarf planet in 2006 and hence Plutoid in June 2008. ठीक है, प्लूटो था। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स। एन एस्टेरॉइड इज अ लार्ज रॉक ऑफ आउटर स्पेस, जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, रॉक होते हैं आउटर स्पेस में, उसको क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज एंड डोंट हैव इनफ ग्रेविटी, इनके भाई बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और इनको जो है, इनमें कोई ग्रेविटी नहीं होती। द एस्टेरॉइड बेल्ट इज डिवाइडेड इनटू एन इनर बेल्ट एंड आउटर बेल्ट, दो में डिवाइड होती है। इनर बेल्ट एस्टेरॉइड्स आर मेड ऑफ मेटल्स एंड आउटर बेल्ट इज रिच इन कार्बन, यानी 2 बेल्ट से मिलकर बनी होती है। जो इनर वाली होती है वो मेटल से मिलकर बनी होती हैं और जो आउटर होती हैं वो कार्बन रिच होती हैं। कॉमेट्स, द मोस्ट ब्रिलियंट एंड रेयर ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट और जो रेयर मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं नाइट स्काई में, दैट इज कॉल्ड कॉमेट्स। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस, ये डस्ट और आइस से मिलकर बने होते हैं। मेटेरॉइड्स, हैव यू हर्ड अ सीन टू शूटिंग और फॉलिंग स्टार, आपने देखा है कभी तारा टूटते हुए गिरता है, या तो यही जो आप कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, ये क्या होता है, मेटेरॉइड्स होता है। समटाइम्स समथिंग अ लिटिल बिगर देन अ पेबल विल pass through the atmosphere and we will still as the fireballs. Occasionally the piece of rock can big enough to so that it does not burn up while entering the atmosphere and it will hit the ground. We call the मेटेरॉइड्स। ठीक है, जो वही जो टूटता हुआ तारा होता है, आप कहते हैं कि 2 तारे टूट गए, नहीं, ये क्या होता है, मेटेरॉइड्स होता है। द स्टार्स, मिलियंस बिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स, आपको टिनी शाइनी बॉडीज़ आपको नाइट में स्काई में दिखती हैं चमकती हुई, इन्हीं को क्या कहते हैं आप, स्टार्स कहते हैं। ठीक है ना। जो स्टार्स होता है वो लार्ज, और ये क्या होता है, आपके अर्थ से भी बड़ा होता है, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, बिकॉज ये बहुत फॉर होते हैं, इसलिए आपको क्या लगता है, वो आपको बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडी, एक छोटा बहुत हैवी बॉडी कोई एक चीज़ होती है दैट्स रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट्स, जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। प्लैनेट किसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, सन के,
और जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे उसे क्या कहेंगे, सैटेलाइट, ठीक है ना। प्लैनेट्स लाइक अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव देयर ओन सैटेलाइट। द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और मर्करी एंड वीनस हैड नो सैटेलाइट, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 12 सोलर सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।